कहते हैं कुछ दरवाजे सिर्फ खुलते नहीं, वो जवाब भी देते हैं। और आज की कहानी ऐसे ही एक दरवाजे की है। मेरा नाम आर्यन है। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। हॉस्टल ब्लॉक बी, चौथी मंजिल, रूम नंबर 407। ये कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग था। ताला बहुत पुराना, लकड़ी काली पड़ी हुई और दरवाजे पर गहरे निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच खरोच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। लेकिन मुझे लगा बस पुराना कमरा होगा। मैं अंदर चला गया। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसें भी अजीब लग रही थी। पहली रात सब सामान्य थी, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। रात के लगभग 3 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दरवाजे पर धीमे से खटखटाया। ठक ठक। मैंने सोचा कोई सीनियर मजाक कर रहा होगा। मैं चुप रहा, लेकिन 10 सेकंड बाद फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार थोड़ी ज्यादा जोर से। मैं डर गया, लेकिन हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजे की छिरी से देखा, बाहर कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा शायद भ्रम होगा, और वापस सो गया। अगली रात वही हुआ। 3 बजे वही खटखटाहट, लेकिन इस बार मैंने प्रयोग किया। मैंने बिस्तर से उठकर धीरे से खुद दरवाजे पर एक बार खटखटाया, ठक, और तुरंत बाहर से 2 बार जवाब आया, ठक ठक। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने एक सीनियर से बात की। उसका चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने कहा, रूम 407, तू वहीं रहता है? मैंने हामी भरी। वो बोला, इस कमरे में पहले एक लड़का रहता था, विशाल। वो थोड़ा अकेला रहता था। उसने कई बार बताया था कि कोई रात 3 बजे उसके दरवाजे पर खटखटाता है। जब उसने शिकायत की, किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक दिन उसने गुस्से में दरवाजे पर खटखटाने वाले को पकड़ने की कोशिश की। दरवाजा जोर से खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तो फिर? मैंने पूछा। सीनियर ने नीचे देखते हुए कहा, अगली सुबह वो अंदर 3 बजे से ही मृत मिला, और आज तक कोई नहीं जानता कि आखिरी बार उसने दरवाजा किसके लिए खोला था। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। 3 बजे होने ही वाले थे। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। 2:08, 2:59, और फिर ठक ठक ठक। इस बार खटखटाहट पहले से ज्यादा जोरदार थी, जैसे कोई अंदर आने को उतावला हो। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मेरी मेज पर रखा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन। मेरे चेहरे से खून उतर गया। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। नेट बंद था, फिर भी मैसेज आया था। खटखटाहट जारी थी, अब तेज, बहुत तेज। ठक 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 ठक। मैं डर के मारे रोने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है? क्या चाहता है? अचानक आवाज बंद, गहरा सन्नाटा, और फिर दरवाजे के नीचे वाली दरार से 2 उंगलियां धीरे धीरे अंदर की तरफ घुसने लगी। लंबी, काली, मुड़ी हुई, मानो किसी इंसान की नहीं। मैं पीछे हट गया। उंगलियां दरार में अटक रही थीं,
जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अचानक दरवाजा जोर से हिला। धड़ाम। मैंने हिम्मत करके मोबाइल उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, दरवाजे के पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? उसकी आवाज इतनी भयानक थी जैसे किसी इंसान ने नहीं, किसी सड़े हुए मुंह ने बोली हो। मैं चीखता हुआ कमरे से बाहर भाग गया और तब से कभी वापस नहीं गया। अब रूम 407 फिर से खाली है, लेकिन रात 3 बजे वहां अब भी खटखटाहट सुनाई देती है। कभी कभी किसी दरवाजे को खोलना जिंदगी का आखिरी फैसला बन सकता है।